जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुडर जंगलों में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि एक जवान घायल हो गया है। इस ऑपरेशन को सेना ने ऑपरेशन गुडर नाम दिया है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके के जंगलों में लश्कर तैयबा के 2 से अधिक आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही सेना की 9 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक आतंकी ढेर कर दिया गया, जबकि फायरिंग में एक जवान घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लश्कर का एक आतंकी मारा गया। कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक जवान घायल है। सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। लश्कर का एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल है। सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। लश्कर का एक आतंकी मारा गया है। और चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सरकारी आवास पर सीएम ने आम जन से की मुलाकात, लोगों की समस्या सुनी है, समस्याओं के तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सरकारी आवास पर सीएम ने आमजन से की मुलाकात, लोगों की सुनी समस्याएं, समस्याओं के तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। ये तस्वीर सामने आई है, जहां सीएम योगी जनता दर्शन के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। इधर जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए हैं 2 गौ तस्कर, 2 फरार हैं। ट्रक से 14 गौवंश बरामद हुए हैं। 315 बोर की 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पकड़े हैं 2 गौ तस्कर, ट्रक से 14 गोवंश को बरामद किए हैं। 315 बोरी की 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं 2 फरार हैं आरोपी। और चलिए इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षक ने पति पत्नी की बचाई जान। आरपीएफ जवान की सतर्कता से पति पत्नी की जान बचाई। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने से बचे दंपत्ति। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां आरक्षक ने पति पत्नी की जान बचाई है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना है, जहां पति पत्नी को आरक्षक ने बचाई। आरक्षक ने पति पत्नी की जान बचाई है। आरपीएफ जवान की सतर्कता से पति पत्नी की जान बची है। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान बचे हैं दंपत्ति गिरने से। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आरक्षक ने पति पत्नी की जान बचाई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब मेल एक्सप्रेस है, उसमें पति पत्नी जो है सफर कर रहे थे। तभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो इन्होंने उतरने की कोशिश की। जब जो पति था वो ट्रेन से पहले उतर गया, जबकि जो महिला थी वो ट्रेन से उतर नहीं पाई। और यही कारण रहा कि ट्रेन चलने लगी तो चलती ट्रेन से जो पति ने अपनी पत्नी को उतारने की कोशिश की तो वो पैर फिसल जाने के कारण जो है प्लेटफॉर्म पर गिर गई। उसी को बचाने के लिए पति दौड़ा तो वो दोनों ही जो है पत्नी के नीचे आने से बच गए। और पास में खड़े जो आरपीएफ के जवान थे कन्हैया लाल मीणा, उन्होंने तुरंत जो पहुंचकर पति पत्नी दोनों की जो है जान बचाई और ट्रेन से जो है प्लेटफॉर्म से दूर खींचा। और दूर खींचने के बाद दोनों को ही कहीं ना कहीं सुरक्षित बचाया। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं जो आरपीएफ जवान है उसके लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फरिश्ता बनकर पहुंचा और एक जो पति पत्नी थे उनको कहीं ना कहीं मौत के मुंह से जो खींच के ले आई। पूरा घटना है ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है,
जहाँ पंजाब मेल जो है जो जिसमें सफर कर रहे थे उसी के दौरान जो उतरने के दौरान ये घटना हुई। घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जवान ने किस तरीके से जो है पति पत्नी की जान बचाई थी। बिल्कुल भूपेंद्र, प्रशंसा की बात ही है। सूझबूझ से जवान ने इन दोनों दंपति को जो है बचाया है, उनकी जान बच गई है जवान की सूझबूझ से। शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो आरक्षक ने पति पत्नी की जान बचाई। आरपीएफ जवान की सतर्कता और सूझबूझ से पति पत्नी की जान बच पाई। दरअसल चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने से बचे हैं दंपति। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये घटना है। और अगली बड़ी खबर बालोद से। महामाया माइंस रोड में दिखा हाथी। ट्रक के पास पहुंचा हाथी, दहशत में है चालक। राहगीरों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार हाथी जो है दस्तक दे रही है। राहगीरों ने मोबाइल में कैद की है तस्वीरें। दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो बालोद से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां महामाया माइंस रोड में हाथी नजर आया। ट्रक के पास हाथी पहुंचा, वही दहशत में चालक नजर आया। राहगीरों ने मोबाइल में कैद की तस्वीर। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के कैमूर में बिजली तार की करंट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पर पार्षद और परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। तो शरीर पर करंट जब गिर गया तो पूरा भागने पर आने लगा, सुस्त लगा, लौटने पुटने। तो कुछ लोगों के द्वारा हल्ला किया गया। तो बहुत से लोग वहाँ आए, लेकिन इसको छूने के लिए कोई छू नहीं रहा था। पागल जान के कि क्या भगवान जाने। तो जैसे मेरे पर हल्ला शोर सुने, उसी तरह हम आए और एक रतवार के मुख्तार पड़े थे। हम लोग ने ऑटो बुलाए, ऑटो बुलाकर हम मंडलीय अस्पताल मोहनिया में लाकर इनका इलाज चल रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक आए हुए हैं। राकेश साहब कौड़ी राम के हैं, 30 साल उम्र है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उपचार किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के बेतिया में शराब कारोबारियों ने प्रशासन की गाड़ी पर हमला कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल बांसीधना मुख्य मार्ग पर रविवार देर शाम कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम और गाड़ी पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया। हमले में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि दरोगा और सिपाही अपनी जान बचाकर भाग निकले। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत थाने को घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचे और शैलेंद्र प्रताप को अपने साथ थाने लेकर आई। इस दौरान पूछताछ में शैलेंद्र सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयनगर पंचायत सदस्य शामिल हुए। मारपीट की घटना हुई है। अज्ञात लोगों ने पंचायत सदस्य पर हमला किया। सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह के दौरान ये घटना हुई। जयनगर पंचायत सदस्य शामिल हुए। उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। आए दिन भारी बारिश के चलते भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाएं घट रही है। इसी बीच हरिद्वार के काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके चलते मिट्टी और चट्टानों के मलबे से भीमगौड़ा रेलवे सुरंग के समीप
रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। घटना की वजह से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया। फिलहाल रेलवे के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और ट्रैक की बहाली का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ पे 6:30 सवा 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ रोज़। मेरे से पहले एक दूसरा पुजारी होता है जो यहाँ की आरती करता है। तो मैं जब यहाँ रोज़ का काम है मेरा यहाँ आने का, तो यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उनको हमने बाहर निकाल दिया। हम जो 2 जने से जो रोज़ के दोनों हैं हम यहाँ मौजूद थे अंदर और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर एक घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जब वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली ये शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार लोडिंग ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस ने तत्काल पहुंचकर मामला संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल से एक बुजुर्ग दिव्यांग के चेहरे पर मुस्कान आई है। दरअसल कवर्धा विधायक कार्यालय में भावुक पल देखने को मिला, जब शारीरिक रूप से दिव्यांग अमर मरकाम ने डिप्टी सीएम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाहर आने जाने में उन्हें कठिनाई होती है, जिसके बाद दिव्यांग की व्यथा सुनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तत्काल उन्हें स्कूटी प्रदान की और बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नगर पालिका परिषद के सम्माननीय उपाध्यक्ष पवन जायसवाल। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा बवाल हो गया। लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में विसर्जन के मौके पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई और दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। घटना में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमारे गाँव में गणपति का विसर्जन हो रहा था, एक मूर्ति रह गई थी और वहाँ पर मतलब हनुमान चालीसा मतलब वहाँ पर पढ़ा और जैसे मतलब हनुमान चालीसा चालू हुआ तो एक एक करके सब जमा हो गए और जैसा हनुमान चालीसा चालू हो गया मतलब ख़त्म हो गया तो हम जाने लगे। उतने में उन लोगों ने मतलब रोका और डायरेक्ट लड़ चालू कर दिए। उसमें मेरे को एक लड़ करके मैं उनको समझा रहा था, मेरे साथ में पुलिस वाले भी थे, मेरे सामने पूरी पुलिस वाले की धार थी, लेकिन उसको प्रशासन को भी नहीं मान रहे थे वो लोग और डायरेक्ट मेरे को लड़ मार दिया। उसके बाद में जो मतलब तलवारें निकाले उन्होंने, एक लड़ निकाले और फिर मेरे हाल हो गया। मेरे को बच्चे ने उठाया और अस्पताल ले गए, मतलब पुलिस स्टेशन में आए, दर्ज कराई और उसके बाद में अस्पताल आया। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के समय पथराव हुआ, उसके बाद गांव में एक तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई और आप देखें रात के अभी 2 सवा 2 बज रहे होंगे, इतनी संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं। और विरोधा में ही पिछले साल भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तब भी मैंने प्रशासन से कहा था कि अगर दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाओं का रिपरकर्शन बार बार होगा। आज बिरोदा में जो थाना लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक विवाद हुआ
और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। और चलिए इस बीच मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भालू का हमला लगातार जारी। आज फिर एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया। भालू के हमले में एसडीएम कार्यालय का बाबू घायल हो गया है। घायल कर्मचारी को देखने अस्पताल पहुंचे एसडीएम। अस्पताल में इलाज को लेकर डॉक्टरों से ली जानकारी। तो मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। लगातार भालू का आतंक जारी है इस क्षेत्र में। अस्पताल में इलाज को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली है। भालू का हमला लगातार जारी है। तो आज फिर एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया। भालू के हमले में एसडीएम कार्यालय का बाबू घायल हो गया है। घायल कर्मचारी को देखने अस्पताल पहुंचे एसडीएम। अस्पताल में इलाज को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली। तो मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें सामने, जहां भालू का हमला लगातार जारी है। आज फिर एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। दरअसल भालू के हमले में एसडीएम कार्यालय का बाबू घायल हो गया। घायल कर्मचारी को देखने अस्पताल एसडीएम पहुंचे। अस्पताल में इलाज को लेकर डॉक्टरों से इसकी जानकारी ली है। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से। पटेल नगर की सड़क धंसी। 3 फुट से ज्यादा का सड़क में गड्ढा हुआ। गड्ढे की वजह से कभी भी हो सकता है हादसा। नगर निगम की दावों की पोल खुल गई है। तो लगातार ग्वालियर से सड़क धंसने का सिलसिला जारी है। पटेल नगर की सड़क धंस गई है। ग्वालियर में सड़क धंसने का मामला एक बार फिर सामने आया। गड्ढे की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। तो ग्वालियर से सड़क धंसने का एक बार फिर मामला सामने आया है। 3 फुट से ज्यादा का जो है सड़क में गड्ढा बना हुआ है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटेल नगर की सड़क धंस गई है। गड्ढे की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।